Krishna Janmashtami. It is a Hindu festival that celebrates the birth of Lord Krishna. बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत प्यारा शहर था मथुरा. The people of Mathura lived happily with each other. वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते, मिल बांट कर अपना जीवन बिता रहे थे. But the king of Mathura was very cruel and selfish man. His name was Kans. वहाँ का राजा जिसका नाम कंस था वह बहुत ही अत्याचारी राजा था. लोगों को तंग करता और उन्हें डरा कर रखता. He was very proud. वह बहुत अहंकारी था. उसे लगता था उससे अच्छा राजा ना कोई है और ना कभी कोई होगा. He always said, I am the best. Ha 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 ha. I am the best. He had sister Devki and brother-in-law Vasudev. उसकी एक बहन थी देवकी जिसकी शादी वासुदेव से हुई थी. One day he was traveling with his sister Devki. एक दिन राजा कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने जा रहे थे. Suddenly a voice from the skies above the thunder, Kans, your end is near. फिर एक अचानक से आसमान में बादल गरजे और जोर से आवाज आई, कंस, तुम्हारे अंत का समय आ गया. The eighth child of your sister Devki will bring an end to your cruelty. कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचारों का अंत करेगा. Hearing this voice, कंस was terrified. ये सुनने के बाद कंस बहुत डर गया. He put his own sister Devki and brother-in-law Vasudev in prison. उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया. He killed the first 7 children that were born to Devki. उसने देवकी के 7 बच्चों को एक एक करके मार दिया. There was no one to stop the cruel and greedy Kansa. वहाँ कोई नहीं था ऐसा जो कंस को रोक सके. When Devki gave birth to her 8th son, again the voice from the sky above the thunder. देवकी ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तब एक बार फिर से आसमान से आवाज आई, Take this child to Gokul across the river Yamuna and exchange with newly born son of Nanda and Yashoda. इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और नंद और यशोदा के बच्चे से बदल दो. और अचानक से उसके हाथों की जंजीर टूट गई. जल्दी से उसने बच्चे को लिया और गोकुल की ओर चल दिया. वासुदेव exchanged his son and returned from there. यशोदा के बच्चे को लेकर वासुदेव वापस आ गए. When a Kans reached there to hurt the child. कंस ने जैसे ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचा, बच्चे ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया. माँ दुर्गा said, To whom you want to kill, he is not here, and he will definitely kill you. माँ दुर्गा ने कहा, जिसे तुम मारना चाहते हो वह यहाँ नहीं है. वो भविष्यवाणी को पूरा ज़रूर करेगा और तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा. देवकी के 8वें पुत्र यानी लॉर्ड कृष्णा ने कंस को मारकर उसके अत्याचारों का खात्मा किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई. और इस तरह कंस के पापों का खात्मा करने के लिए भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया और उनके जन्मदिन को हम हर साल जन्माष्टमी के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं. कृष्ण जी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाला, दामोदर, गोविंदा, कान्हा, कन्हैया, वासुदेव, और इन्हें माखन चोर भी कहा जाता था. हैप्पी जन्माष्टमी टू